हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की वित्तकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। प्रबंधन की जो हमारे 2500 प्रश्नों का सीरीज़ चल रहा था उसका हम 18वां भाग करने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किसी किसी शिफ्ट में प्रबंधन के क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा अच्छा है और कहीं कहीं पर लेवल मतलब सरल है, तो आपको हर तरह के प्रश्न करना होगा क्योंकि अभी तो पूरा का पूरा 1 महीना है एग्ज़ाम होने के लिए, तो हर तरह के प्रश्न आपको करने का होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 503 क्वेश्चन हो गए थे, 504 क्वेश्चन है। विपणन मिश्रण शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो सबसे पहले प्रयोग किया था फिलिप कोटलर ने। विपणन मिश्रण का प्रयोग किसने किया था? फिलिप कोटलर ने किया था। सूक्ष्म पर्यावरणीय घटकों पर विपणन प्रबंध का नियंत्रण होता हाँ या नहीं? तो हाँ, होता है। सूक्ष्म पर्यावरणीय घटकों पर भी विपणन प्रबंध का नियंत्रण होता है। पर्यावरण में एक ही चीज स्थायी है और वह है परिवर्तन। यह कथन किसने कहा था? यह कथन कहा था एल्विन टॉफलर ने। पर्यावरण में एक ही चीज स्थायी है और वह है परिवर्तन, किसने कहा? एल्विन टॉफलर ने कहा था। मानव संसाधन विकास में मापदंड क्या है? सूचकांक, सकल राष्ट्रीय आय, प्रतिफल दर या उपरोक्त सभी? तो ये सभी मानव संसाधन विकास में मापदंड हैं। उत्पाद अवधारणा का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? उत्पाद अवधारणा का स्टैंटन, थियोडर लेविट, फिलिप कोटलर या आर.एस. डावर? तो इसी का किया था थियोडर लेविट ने। थियोडर लेविट ने उत्पाद अवधारणा का सबसे पहले प्रयोग किया था। उत्पाद जीवन चक्र किसी उत्पाद के विक्रय इतिहास की विभिन्न अवस्थाओं को जानने का प्रयास है। यह कथन किसने कहा था? ये कहा था फिलिप कोटलर ने। उत्पाद के जीवन चक्र के बारे में किसने कहा था? फिलिप कोटलर ने। कार्य एवं कर्मचारियों का प्रबंधन ही मानव संसाधन प्रबंध है। ये किसने कहा था? ये डकर ने भी कहा, थॉमस बी स्पेट्स ने भी कहा और मॉरिस डबल्स-कॉनिंग, तीनों ने ही ये कहा है। कीमत उन सभी दशाओं का मौद्रिक सार है जो एक उत्पाद को मूल्य प्रदान करता है। ये कथन किसका है? ये कथन है बोल्टन हैमिल्टन का। किसका है? बोल्टन हैमिल्टन का। कौन से निम्नलिखित में से वितरण वाहिकाओं का क्या कार्य नहीं है? संवर्धन क्रियाएं, उत्पादन का प्रबंध करना, वित्त का प्रबंधन करना या मूल्य निर्धारित करना? उत्पादन का प्रबंध करना वितरण वाहिकाओं का कार्य नहीं है। ये केवल वितरण करते हैं, ये उत्पाद का प्रबंध नहीं करते हैं। उत्पादन का प्रबंध नहीं कर। कर्मचारियों के चयन की कौन सी पद्धति प्रचलित है? लिखित, शारीरिक या साक्षात्कार? तो ये सभी पद्धतियां प्रचलित हैं। प्रत्यक्ष वितरण का मुख्य दोष क्या होता है? वितरण लागत का अधिक होना, ग्राहकों की समस्याओं का समाधान ना हो पाना, ग्राहकों को समय पर वस्तु उपलब्ध ना करा पाना, वितरण कार्य पर निर्माता का प्रत्यक्ष नियंत्रण ना रहना। तो इसका है वितरण लागत का अधिक होना। प्रत्यक्ष वितरण का मुख्य दोष क्या है? वितरण लागत जो है वो अधिक है। फुटकर व्यापारी की विशेषता नहीं है। फुटकर व्यापारी की इनमें से कौन सी विशेषता नहीं है? उपभोक्ताओं को सीधे माल बेचता है, ये तो सही है। छोटी मात्रा में व्यापार करता है, ये भी सही है। ग्राहकों से व्यक्तिगत संपर्क बनाता है, ये भी सही है। प्रायः उधार पर माल बेचता है, तो ये सही नहीं है। ये कोई फुटकर वाले की कोई विशेषता नहीं होती है। विपणन में क्रय और विक्रय दोनों ही क्रियाएं होती हैं। यह कथन किसका है? तो यह कथन है प्रोफेसर पाइल का। किसका है? विपणन में क्रय और विक्रय दोनों क्रिया होती हैं, प्रोफेसर पाइल का है। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर की लिंक मिल जाएगी। ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं ज्वाइन किया हो। और ये मेरा इंस्टा आईडी है आकांक्षा197, इस पर भी फॉलो मुझे कर सकते हैं आप। इस पर मुझे फॉलो करके मैसेज भेजिएगा। और अगर आप ये जो प्रबंधन के 1450 प्रश्न हैं, 1450 प्रश्नों की पीडीएफ लेना चाहते हैं, जिस तरह से ये क्वेश्चन है, तो 90 रुपये में आप इसकी पीडीएफ को परचेस कर सकते हैं। अगला है नमूनों का मुफ्त वितरण किस में सम्मिलित है? उपभोक्ता संवर्धन में, उपभोक्ता व्यापारी संवर्धन में, व्यापारी संवर्धन में या कोई नहीं? नमूनों का मुफ्त वितरण जो है वो उपभोक्ता संवर्धन में सम्मिलित है। किसमें? उपभोक्ता संवर्धन में। उत्पाद के संबंध में अनुसंधान, इंजीनियरिंग एवं डिजाइन से संबंधित क्रियाओं को करना ही उत्पाद विकास कहलाता है। यह कथन किसका है? ये विलियम जे स्टैंटन का है। सामान्य भविष्य में क्या करना है उसे पहले से ही तय करना नियोजन कहलाता है। यह कथन किसका है? यह कथन है विलियम एच न्यूमैन का। सामान्य भविष्य में क्या करना है इसे पहले से ही तय करना कहलाता है। किसने कहा था? विलियम एच न्यूमैन ने कहा था। प्रशिक्षण का क्या लाभ है? प्रशिक्षण के लाभ से क्या होता है? कर्मचारी की कार्य क्षमता में वृद्धि होती है। प्रशिक्षण के लाभ से क्या हो जाता है? कर्मचारियों के कार्य क्षमता में वृद्धि
होती है। उत्पादक और फुटकर व्यापारियों के बीच में महत्वपूर्ण कड़ी कौन होती है? थोक व्यापारी। कौन होती है महत्वपूर्ण कड़ी? थोक व्यापारी होती है उत्पादक और फुटकर व्यापारियों के बीच। विज्ञापन जानने, स्मरण रखने तथा कार्य करने की अवधि है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है वुड का। विज्ञापन जानने की विधि है, किसने बोला है? वुड ने बोला है। ग्राहकों को मौसम के अनुसार वस्तुएं उपलब्ध कौन कराते हैं? फुटकर व्यापारी, जो सीधे कराते हैं। विपणन पर व्यवहार किसका होता है? व्यवसायियों पर, उद्योग पर, उपभोक्ताओं पर, किनमें से? यह इनमें विपणन व्यवहार इनमें किसी पर नहीं होता है। उत्पादन करते हैं उन पर होता है। भारतीय मानव संसाधन प्रबंधन संस्थान कहाँ है? कोलकाता में है। विज्ञान रणनीति किस प्रबंधन का हिस्सा है? तो विज्ञान रणनीति बिक्री प्रबंधन का हिस्सा है। विज्ञान रणनीति किसका हिस्सा है? बिक्री प्रबंधन का हिस्सा है। हमारी सारी भौतिक संपत्ति ले लो, मेरे कर्मचारियों को छोड़ दो, मैं 5 वर्ष के भीतर अपने आप को वही स्थापित कर दूंगा। यह कथन किसका है? यह कथन बिल गेट्स का है। किसका है? बिल गेट्स का। मानव संसाधन प्रबंध के प्रबंध संबंधी कार्य हैं नियोजन, संगठन, समन्वय या सभी? तो ये सभी मानव संसाधन प्रबंध के संबंधी कार्य हैं। हमारे 20 सबसे अच्छे लोगों को ले लो। देखो, बिल गेट्स ने कहा था हमारे 5 अच्छे लोगों को ले लो। इसने बोला है हमारे 20 अच्छे लोगों को ले लो और हम रातों रात एक अति सामान्य कंपनी बनाकर रह जाएंगे। यह कथन किसने कहा था? यह भी कहा था बिल गेट्स ने। प्रवर्तक का उल्लेख कंपनी अधिनियम 2013 की किस धारा में हुआ? तो प्रवर्तक का उल्लेख किस धारा में हुआ है? धारा 92 में। प्रवर्तक का उल्लेख किस धारा में हुआ है? धारा 92 में हुआ है। ये वाला भी क्वेश्चन ध्यान से कर लीजिएगा। हमारे 20 सबसे अच्छे लोगों को ले लो, हम रातों रात एक अति सामान्य कंपनी बनकर रह जाएंगे और हमें केवल 5 हमारे अच्छे कर्मचारी दे दो और हमें कुछ मत दो, हम वही कंपनी फिर से लाके खड़ा कर देंगे। ये भी किसने बोला था? बिल गेट्स ने बोला था। पहली अवधारणा जिस पर मानव संसाधन प्रबंध का विकास हुआ है वो कौन सी है? उत्पाद की अवधारणा है। जिस पर मानव संसाधन प्रबंध का विकास हुआ है वो किसकी है? उत्पाद की। फ्रेंड्स, अगर आप में से कोई वर्ग 2, वर्ग 3 या वर्ग 1 संविदा की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे एक नया चैनल मैंने बनाया है टीचर विद आकांक्षा, उस पर ज्वाइन हो सकते हैं। और उसके लिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक वीडियो भी बनाया था शाम में, और उसमें हम वर्ग 2 की तैयारी करने वाले हैं। हाँ, अति इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और MPPSC प्रीलिम्स की क्लासेस 1 तारीख से चैनल पर स्टार्ट होंगी। अगर आप MPPSC प्री के नोट्स लेना चाहते हैं, मेंस के नोट्स लेना चाहते हैं टू द पॉइंट फ्लो चार्ट डायग्राम सहित, तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। प्री की आपको 11 बुकलेट मिलती हैं और मेंस की आपको 44 बुकलेट मिलेंगी। प्रबंधन की PDF लेना चाहते हैं तो वो 90 रुपये में मिल जाएगी। तो वही अवधारणा जिस पर मानव संसाधन प्रबंध का विकास हुआ है कौन सी कहलाती है? उत्पाद की अवधारणा। मानव संसाधन प्रबंध मानव के किस दृष्टिकोण से संबंधित है? तो मानव संसाधन प्रबंध है व्यवहारवादी दृष्टिकोण से। मानव संसाधन प्रबंध मानव के किस दृष्टिकोण से संबंधित है? व्यवहारवादी दृष्टिकोण से संबंधित है। मानव संसाधन प्रबंध प्रबंध प्रक्रिया का वह भाग है जो मुख्यतः किसी संगठन के मानवीय तत्व से संबंधित है। यह किसने कहा था? EFL बैच ने कहा था। इनमें से कौन मानव संसाधन आवश्यकता के पूर्वानुमान की तकनीक नहीं है? ऊपर की तीनों है। गति अध्ययन तकनीक मानव संसाधन आवश्यकता के पूर्वानुमान की नहीं है। मानव संसाधन प्रबंध के सिद्धांत क्या है? अनुप्रेरण भी है, सहभागिता भी है और पर्याप्त संप्रेषण। तो ये तीनों ही मानव संसाधन प्रबंध के सिद्धांत है। मानव संसाधन प्रबंध एक कार्मिक प्रबंध है। कार्मिक प्रबंध एक ही है। कर्मचारियों की पूर्ति के स्रोत, कर्मचारी की पूर्ति, कर्मचारी की मांग एवं पूर्ति में सामंजस्य स्थापित करना, तो यही कार्मिक प्रबंध होता है। पूरे का पूरा उन दोनों में सामंजस्य स्थापित करना, मांग और पूर्ति में। फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में एक आंसर बताइएगा कि प्रबंध का प्रथम कार्य कौन सा है? प्रबंध का प्रथम कार्य कौन सा है? कमेंट में जरूर बताइएगा। अगला है मनुष्य का व्यवहार सीखी हुई प्रेरणाओं से प्रभावित होता है। इस मान्यता पर आधारित कौन सा मॉडल है? सीखी हुई भावनाओं से प्रेरित होता है, ये है पेवलोवियन मॉडल। मंडल कार्य करने का व्यस्त होता है, ये क्या कहलाता है? यह प्रवर्तक कहलाता है। प्रवर्तक एक मंडल होता है जो कार्य करने का अभ्यस्त होता है, क्या कहलाता है? ये प्रवर्तक कहलाता है।
मानव संसाधन नियोजन का उद्देश्य उपक्रम के लिए योग्य कर्मचारियों की पूर्ति की निरंतरता को बनाए रखना है। ये किसके इसमें अंतर्गत आता है? तो इसमें सभी आ जाएंगे। कर्मचारी आवर्तन में कमी, मानव संसाधन के अव्यय पर नियंत्रण, कर्मचारी लागत को घटाना, तो ये सभी इसके अंतर्गत आ जाएंगे। कर्मचारी आवर्तन की दर में वृद्धि होने का क्या आशय होता है? अधिक कर्मचारियों का संस्था को छोड़कर जाना। वृद्धि आवर्तन की दर मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग छोड़कर जा रहे हैं। आवर्तन की दर वृद्धि मतलब अधिक कर्मचारियों का छोड़कर जाना। चयन प्रक्रिया आरंभ करने से पूर्व तैयार किया जाता है। क्या तैयार किया जाता है? कार्य विशिष्ट विवरण, कार्य विश्लेषण या दोनों? तो ये दोनों ही किया जाता है। चयन प्रक्रिया प्रारंभ करने से पहले कार्य विशिष्ट विवरण भी और कार्य विश्लेषण भी। किस कार्यक्रम को सीखने के साथ आमदनी के रूप में व्यक्त किया जाता है? किस कार्यक्रम को सीखने के साथ आमदनी के रूप में व्यक्त किया जाता है? प्रशिक्षु प्रशिक्षण, कार्यकारी प्रशिक्षण, श्रमिक शिक्षा प्रशिक्षण या पर्यवेक्षण प्रशिक्षण? तो प्रशिक्षु प्रशिक्षण कार्यक्रम को सीखने के साथ आमदनी के रूप में व्यक्त किया जाता है। किस प्रशिक्षण के लिए भारत सरकार ने कानून बनाए हैं? तो प्रशिक्षण के लिए सरकार ने कानून बनाए हैं। कौन प्रशिक्षण का उद्देश्य नहीं है? प्रवीणता विकास, स्व विकास, उत्प्रेरणा या क्षमता विकास? तो इसमें उत्प्रेरणा प्रशिक्षण का उद्देश्य नहीं है। प्रवर्तक के क्या काम होते हैं? तो व्यावसायिक अवसर की पहचान, तकनीकी संभाव्यता, वित्तीय संभाव्यता, उपरोक्त सभी, ये सभी प्रवर्तक के काम होते हैं। एक अति उच्च जिम्मेदारी के पद पर पदोन्नति के लिए किसे पदोन्नति का आधार बनाना विचारणीय होगा? केवल वरीयता को अगर रखेंगे, योग्यता को नहीं रखेंगे तो वो विचारणीय हो जाएगा। कौन चयन का परीक्षण नहीं है? प्रकृति परीक्षण, बुद्धि अथवा ज्ञान परीक्षण, व्यक्तित्व परीक्षण या चिकित्सा परीक्षण? तो इसका आ जाएगा चिकित्सा परीक्षण। चयन परीक्षण कौन नहीं होगा? चिकित्सा परीक्षण चयन परीक्षण में नहीं आता। प्रशिक्षु अधिनियम किस सन में आया था? प्रशिक्षु अधिनियम आया था 1961 में। प्रशिक्षु अधिनियम कब आया था? 1961 में प्रशिक्षु अधिनियम आया था। ट्रस्ट कंपनी के लिए विनियोग कैसे होते हैं? स्थायी संपत्ति। ट्रस्ट कंपनी के लिए विनियोग स्थायी संपत्ति होते हैं। औद्योगिक संबंधों की भागीदारी कितनी है? 5। औद्योगिक संबंधों की भागीदारी 5 है। एक उपक्रम के मानवीय तत्वों को विकसित और प्रतिबंधित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? मानव संसाधन प्रबंधन कहलाती है। एक उपक्रम के मानवीय तत्वों को विकसित और प्रबंधित करने की प्रक्रिया। पदोन्नति नीति किसके अनुकूल होना चाहिए? पदोन्नति नीति प्रदर्शन के अनुकूल होना चाहिए। पदोन्नति नीति किसके अनुकूल होना चाहिए? प्रदर्शन के। चयन प्रक्रिया का अंतिम चरण क्या होता है? प्रत्यादेश, मतलब आदेश देना अपने अधीनों को। तो चयन प्रक्रिया का सबसे अंतिम चरण क्या होता है? प्रत्यादेश होता है। व्यक्तिगत अवलोकन क्या होता है? एक नियंत्रण का एक रूप होता है। व्यक्तिगत अवलोकन क्या होता है? नियंत्रण का एक रूप होता है। विपणन में क्रय और विक्रय दोनों शामिल होता है। कहा किसने कहा था? ये पायल ने कहा था। सेवाकालीन प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षण की इस तकनीक का प्रयोग सर्वाधिक उचित होता है रीओरिएंटेशन में। तकनीकी, मानव और वैचारिक, ये तीनों प्रबंधकों के आवश्यक कौशल हैं। किसके द्वारा जाने जाते हैं? रॉबर्ट के कल्ज द्वारा। किस अवधारणा का तर्क है कि उपभोक्ता को व्यापक रूप से उपलब्ध और सस्ते उत्पाद पसंद आएंगे? विपणन अवधारणा के अंतर्गत ये है कि जो उपभोक्ता होता है उसको सस्ते उत्पाद पसंद आते हैं। लेखांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? सभी पक्षकारों को वास्तविक परिणामों से अवगत कराना। मूल्यह्रास किस प्रकार की संपत्ति पर लगाया जाता है? स्थायी, अस्थायी दोनों या सभी? मूल्यह्रास अस्थायी संपत्तियों पर लगाया जाता है। डैश प्रबंध की दृष्टि से विपणन तक पहुंचाना विपणन प्रबंध कहलाता है। फेल्प्स और वेस्टिंग ने कहा। विक्रय पूर्वानुमान के आंतरिक घटकों में क्या शामिल है? तो यांत्रिक क्षमता भी, उत्पादन किस्म की और कीमत, ये सभी इसमें शामिल है। वे सभी व्यक्ति जो कार्य पर लगे हुए हैं या कार्य करने योग्य हैं क्या कहलाते हैं? प्रबंध कहलाते हैं। पदोन्नति से कर्मचारी के वेतन में वृद्धि होती है, पद स्तर में वृद्धि होती है, दायित्व में वृद्धि होती है, सभी, तो ये सभी में ही वृद्धि होती है। बाजार अवनति, बाजार परिपक्वता और बाजार परिचय व वृद्धि किसकी अवस्थाएं हैं? उत्पादन जीवन चक्र की अवस्थाएं हैं। विपणन क्षेत्र के आधार पर बॉन्ड के प्रकार क्या होते हैं? 4। विपणन क्षेत्र के आधार पर बॉन्ड के प्रकार कितने होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं विपणन के आधार पर बॉन्ड के प्रकार। नेतृत्व की
कल्पना किसके अभाव में कठिन है? अनुयायियों के नेतृत्व की कल्पना। अगर अनुयायी नहीं होंगे तो नेतृत्व की जो कल्पना है वो कठिन हो जाएगी, तो अनुयायियों का होना ज़रूरी है। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन, और क्वेश्चन मैं कल लेके आऊँगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।